So our next topic is geometric progression. तो इसकी फर्स्ट पहले हम डेफिनेशन समझते हैं. जैसे हमने एपी में देखा कि इफ़ वी ऐड अ सर्टेन नंबर टू ईच टर्म then the following sequence is called arithmetic progression. If we add a certain number 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 3 11, तो इस तरह से कुछ सर्टेन नंबर ऐड करने पर जो हमें नंबर्स मिलते जाते हैं और उससे जो सीक्वेंस क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है बच्चों. तो ये एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेशन बन रहा है. रूल क्या है कि वी मस्ट ऐड अ सर्टेन नंबर. ठीक है. वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी एडिशन है विद नेगेटिव साइन. ठीक है. तो ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो ये भी एक एपी है. तो हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है विद नेगेटिव, तो इसलिए जब हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई सीक्वेंस क्रिएट करते हैं जहाँ पे रूल पहले से डिफाइन है कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है वो सेम नंबर होना चाहिए. इसी तरह से व्हेन वी मल्टीप्लाई ईच टर्म विद अ सर्टेन नंबर टू गेट द फॉलोइंग नंबर, then this kind of sequence is called geometric progression. For example, if we have a number 2, if we multiply this number with 3, we get 2 into 3, that is 6. Again if we multiply 6 with 3, we get 18 and so on. तो यहाँ पे जो हमें हर बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रूल वर्क कर रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला. तो अगर हम जनरलाइज करें और कोई टर्म है ए, कोई नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करें एक फिक्स नंबर आर से, तो वी गेट ए आर. फिर हमने ए आर को फिर उस फिक्स नंबर आर से इंटू किया तो हमें मिला ए आर स्क्वायर. फिर हमने उसको आर से मल्टीप्लाई किया, वी गेट ए आर क्यूब. तो इस तरह से हमें ये नंबर मिलेंगे. तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. वेन वी मल्टीप्लाई अ टर्म विद अ सर्टेन नंबर टू गेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. अब देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म तो है ए. फर्स्ट टर्म ए है और हमने जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आर है. तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम रहता था, ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम. यानी इफ़ वी डिवाइड सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म by third term, we get the same number. So this ratio is same for every two consecutive term. It means the ratio between any two consecutive term in a GP is same. That ratio is called common ratio. So first term is A and common ratio is R. ठीक है. Now if we need to find a certain term whose number is given in a GP, then we can apply a formula. We can observe that in first term there is no R, but in second term R raised to power 1, in third term R raised to power 2, in fourth term R raised to power 3. ठीक है. फर्स्ट टर्म में R की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में R की पावर 1 है, थर्ड टर्म में R की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में R की पावर 3 है. तो अगर हम nth टर्म में निकालेंगे तो R की पावर होगी n-1. तो ये इसकी nth टर्म हो गई.
ठीक है, यानी जो भी आपको टर्म निकालनी है आर की पावर उससे एक कम कर दो। अगर आपको 100 टर्म निकालनी है तो आर की पावर 99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों nth term of a GP is given by a r raised power n minus 1. This is the formula to calculate nth term of a GP. Okay, now the second formula is sum of n terms of a GP. So we have the series AR square AR cube up to AR n minus 1. ठीक है, so this is the sequence. If we add all these terms we get sum of n term, that is A plus AR plus AR square plus AR cube plus AR raised power n minus 1. Okay, this is the first equation. Okay, now if you multiply first equation by R, we get R Sn equals to AR plus AR square plus AR cube plus AR4 प्लस ए आर raised power n minus 1 इंटू आर, सबको आर से इंटू कर दिया हमने, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस, और ये n माइनस 1 है बच्चों और ये 1 है पावर, तो इनको ऐड करेंगे r की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल और क्या मिल जाएगा r की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर n। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो देखो क्या होता है, एस एन माइनस आर एस एन। ठीक है, हमने 1 में से 2 को माइनस किया, हम चाहे तो 2 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, तब क्या होगा, अगर हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ पर ये 2 माइनस 1, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, और ये बाद में आ जाएगा, तो आर एस एन माइनस एस एन इज इक्वस टू ये ऊपर आएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर एन, यह पहले आ गया। अब ये सब आ जाएंगी माइनस, इन सब का माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब माइनस अप टू माइनस ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, ये एक आर की पावर एन माइनस 1 है। ठीक है, तो बच्चों इसको ये जो ए आर एन है इससे जस्ट पहले क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 ही होगा ना, एन से पहले 3 से पहले 2 है तो एन से पहले एन माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो क्या बचा, एक तो बचा ए आर की पावर एन और माइनस ए, और इधर एस एन को हमने कॉमन लिया, एस एन कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा आर माइनस 1, इधर ए कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा आर की पावर एन माइनस 1, तो एस एन हमें निकालना था तो वो आया ए आर रेज़ पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला हमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी का मिला। सो दिस इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन हमने 2 में से 1 को माइनस किया है बच्चों, अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते तो फिर हमें ये फॉर्मूला मिलता, वो भी सही होता। तो ये हम लगाते, तो ये भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम तब लगाना जब r 1 से बड़ा हो। ठीक है, और ये तब लगाना जब r 1 से छोटा हो।
तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी. सो वी हैव these two formulas, nth term of a GP and sum of n term of a GP. ठीक है. So now we'll do exercise based on these two formulas. So let's start the exercise. So first question of exercise 9.3 is that find the 20th and nth term of a GP. So we have a GP whose first term is 5.2, second term is 5.4, third term is 5.8. So first term is A, that is 5.2. Common ratio is second term divided by first term. ठीक है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल किया तो हमें आर मिला, यानी कॉमन रेशो 1/2 है. तो हमें 20 टर्म निकालनी है, इसका मतलब n इज़ 20. ठीक है बच्चों. तो अब देखो कि 20 टर्म ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस 1. तो A20 का फॉर्मूला होगा ए आर पावर 20 माइनस 1, यानी ए आर 19. तो बच्चों ए कितना है, ए इज़ 5/2 एंड आर इज़ 1/2. ओके, सो 5 2 इंटू 2 19. तो 5 ये बच्चों 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 19 है, तो प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज़ द 20th टर्म ऑफ दिस जीपी. अब हमें उसकी nth टर्म फाइंड करनी है. nth टर्म में n की वैल्यू n ही रखेंगे. तो n टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर पावर n माइनस 1. तो a इज़ 5/2, r इज़ 1/2, पावर n माइनस 1. सो 5/2 और ये हो गया 2 n माइनस 1. ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 से 1 कैंसिल और 5/2 n. ठीक है बच्चों, तो दिस इज द nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन we need to find 12th term of a GP whose 8th term is 192. A8 is 192 and common ratio is 2, that is R equals to 2. तो बच्चों A8 होगा AR7, that is 192. ठीक है, ये गिवन है और R की वैल्यू 2 दे रखी, तो A 2 की पावर 7. सो A equals to 192/2 and 192 is 2 1 2 3 4 5 6, 2 into 3 upon 2 7. ओके, ये 2 नीचे जाके सब्ट्रैक्ट पावर हो जाएगी. सो 3/2 दैट इज 2. तो ये आ गया बच्चों अपना. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, ए इज़ 3/2. तो उसने क्या पूछा था, 12th टर्म पूछी है. तो हमारे पास अब आर तो दे ही रखा था, अब हमारे पास ए भी आ गया. तो हमने 8 के फॉर्मूले में आर की वैल्यू रखी और ए आ गया हमारे पास. नाउ 12th टर्म विल बी ए आर 11 एंड ए इज़ 3/2 एंड R is 2. So 3/2 into 2 ये 2 की पावर 1 माइनस हो जाएगी. So 3 into 2 10. So this is the 12th term of the given GP. ठीक है. Now the 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S. तो बच्चों 5th टर्म तो P है, 8th टर्म Q है एंड 11th टर्म इज S. ठीक है, तो 5th टर्म का फॉर्मूला होता है AR4, दैट इज P. Q टर्म की 8th टर्म है AR7, दैट इज Q. और 11th टर्म है AR10, दैट इज S. So we have first, second and third equation.
अब हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज पी एस. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस. सो इफ वी स्टार्ट विद LHS वी हैव क्यू स्क्वायर और क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ए आर पावर 7. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए आर पावर 7 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये आर की पावर 7 से 2 मल्टीप्लाई होगा. सो ए स्क्वायर R14, ये तो हो गया क्यू स्क्वायर बच्चों. ये आ गई LHS. अब RHS को सॉल्व करते हैं. तो RHS इज़ PS. तो P जो है, P है AR4 और S है AR10. ये दोनों वैल्यूज़ पे हम रख देते हैं, AR4 और AR10. सो A इंटू ए तो हो गया ए स्क्वायर और R4 इंटू R10 दोनों की पावर प्लस हो गई. सो वी गेट ए स्क्वायर R14. तो हम देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल आ गई हैं. सो LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये प्रूव हो गया कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PS. तो बच्चों फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है एंड फर्स्ट टर्म इज -3 एंड फर्स्ट टर्म इज -3. तो कह रहा उसकी सेवन्थ टर्म बताओ, A7 की वैल्यू निकालो. तो ये जो गिवन है A4 इज A2 स्क्वायर. तो A4 तो होता है AR क्यूब और A2 होता है AR. ठीक है, तो उसका स्क्वायर. सो AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर. तो ये A तो कैंसिल हो गया और R क्यूब अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू A. ठीक है, ये R स्क्वायर को हम उधर ले गए. तो ये R/3 -2 इक्वल टू A. तो हो गया A इक्वल टू R इक्वल टू A. ठीक है, A और R बराबर हो गए क्योंकि 3 - 2 माइनस किया तो 1 आया और A भी है इधर, इसको सीधा करके लिख दिया. तो A और R इक्वल है. ठीक है बच्चों, तो A तो दे रखा है -3, तो इसका R भी कितना हो गया -3. ठीक है, अब वो कह रहा है A7 बताओ. तो A7 होता है AR6. A इज़ -3, R इज़ ऑल्सो -3. -3 की पावर 1 और 6 ऐड हो गए. सो -3⁻7. दिस इज सेवन्थ टर्म. ठीक है, इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये जो एक सीक्वेंस दे रखा है 2 2√2 4, वो कह रहा है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है. विच टर्म इज़ 128. तो हम देख रहे हैं दिस सीक्वेंस इज GP, क्योंकि हम सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे को √2 मिल रहा है और अगर थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2 अपॉन √2. तो वहाँ भी आया √2. जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो सेम होता है तो वो GP होती है. तो इसका अंदर ये GP है, जिसका फर्स्ट टर्म तो क्या है 2 और कॉमन रेशो है √2. ठीक है, इट इज़ अ GP. इट इज़ अ GP. therefore first term is 2 and common ratio is √2. तो कह रहा है which term of this GP is 128. तो कह रहा है 128 इसकी कौन सी टर्म है. इसका मतलब आगे चलकर ये एक टर्म होगी. तो लेट इट इज़ nth टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1 और A की वैल्यू 2 है एंड R इज़ √2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 128. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. उसके लिए ये इक्वेशन में हमें ये देखना है कि दोनों तरफ बेस सेम हो, तभी इस तरह की एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन सॉल्व हो पाती हैं. तो ये जो √2 है इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1/2. 128 को हम 2 के एक्सपोनेंट बना सकते हैं. 264 जा 232 216 28 24 22 21. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो गया बच्चों 2⁻7. ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर n-1 और ये हाफ इंटू हुआ n-1 से, तो n-1/2. इस तरह से जब बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाती है. तो 2 की पावर 1 प्लस n-1/2 इक्वल्स टू 2⁻7. अब जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होती है. तो इसका मतलब 1 प्लस n-1/2 इक्वल्स टू
7. Okay, so n minus 1 upon 2 equals to 7 minus 1. So n minus 1 upon 2 equals to 6. Therefore n minus 1 equals to 6 into 2. So n minus 1 equals to 12. Therefore n equals to 12 plus 1. So n is 13. इसका मतलब ये उसकी 13th टर्म है ये. ठीक है, तो इस तरह से होंगे क्वेश्चन. एक और देखो, √3 की टर्म पूछ रहा है. वो कह रहा आगे चल के 729 कोई टर्म आएगी क्या? अगर आएगी तो उसका नंबर बताओ. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 729. तो देखो चेक करते हैं वेदर इट इज़ अ जीपी और नॉट, क्योंकि उसने तो बस सीक्वेंस लिख दिया. तो 3 को √3 से डिवाइड किया हमने, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से. तो 3 कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √3. √3 कैंसिल हो गया तो बच्चों आया √3. फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो 3 √3 अपॉन 3, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया अपना √3. ठीक है, रेशो सेम है. इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज जीपी. ये एक जीपी है. तो जीपी है तो फर्स्ट टर्म बताओ. तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों √3 है. और कॉमन रेशो बताओ. तो कॉमन रेशो तो √3 है. ठीक है ना. और वो कह रहा है ये कौन सी टर्म है, तो मान लेते हैं ये nth टर्म है. तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 इज इक्वल टू 729. a इज √3 एंड r इज ऑल्सो √3. √3 की पावर 1 और √3 की पावर n-1, तो ये ऐड हो गए तो 1 प्लस n-1. तो √3 को लिख सकते हैं हम 3⁻1/2 और ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो ये आया. और 729 जो है वो 3 की एक्सपोनेंट हम उसको बना सकते हैं. वन 2 3 4 5 6, सो 3⁻6. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, इसलिए पावर इक्वल हो जाएगी. तो उससे पहले इस हाफ को इस n से इंटू कर देते हैं. तो n/2 इक्वल्स टू n हाफ क्या था, n/2 इक्वल्स टू 6. अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी. तो देयरफॉर n/2 इक्वल्स टू 6. सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 6 into 2. सो n इज 12. इसका मतलब 729 इसकी 12th टर्म है. नाउ इन थर्ड पार्ट, which term is 19683. ओके, तो ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो है बच्चों 1/3 और कॉमन रेशो है 1/9 डिवाइड बाई 1/3. सेकेंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, रेसिप्रोकल किया, वी गेट 1/3. तो ए भी 1/3 एंड आर भी 1/3. तो ये कौन सी टर्म है, तो हम मान लेंगे इसको ये nth टर्म है. ठीक है, a n is given by a r⁻n-1. a is 1/3, r is also 1/3. 19683. कितने 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो बच्चों ये 3 की पावर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3⁻9. ठीक है, इधर भी बेस 1/3 है, इधर भी बेस 1/3 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा. तो ये 1/3 की पावर 1 है
और ये n-1 है तो दोनों की पावर ऐड कर दी, तो 1 प्लस n-1 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 9, 1 कैंसिल हुआ। तो बच्चों दोनों तरफ बेस सेम हो गया, 1/3 n इक्वल्स टू 1/3 9, तो बेस इक्वल है इसलिए पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 9। तो इसका लिए 9th टर्म, ठीक है। और इन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी, ये 3 नंबर x की किस वैल्यू के लिए जीपी में होंगे। तो बच्चों जीपी की कंडीशन है कि रेशो शुड बी सेम बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो सिंस these 3 terms are in GP, therefore the ratio between any 2 consecutive terms should be same. Now cross multiply, so x into x is x square minus 7/2 into minus 2/7, 2 cancel, 7 by cancel, minus 1, x square is equals to 1, so x is equals to √1, so x is plus minus 1, तो या तो x plus 1 हो या -1 हो, तो ये तीनों टर्म जो हैं वो जीपी में हो जाएंगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू है प्लस या -1।